जय माँ। आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ अगर किसी भाव में बैठे हुए हैं तो उससे क्या हानि है, क्या दुष्प्रभाव है, और मोर पंख के द्वारा आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। राहु सूर्य कुंडली में किसी भी स्थान पर बैठे होने पे सूर्य ग्रहण का योग कहलाता है। कुंडली के जिस भाव में ये योग बनता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों को कम कर देता है। सूर्य राहु ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे के विपरीत होकर भी अनेक प्रकार से एक ही जैसे फल देते हैं। दोनों ही अगर शुभ स्थिति में कहीं बैठे हुए हैं सूर्य या राहु या दोनों एक साथ, तो जातक को दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, सत्ता सुख का लाभ जरूर दिलवाते हैं। सूर्य राहु की युति सफल राजनेता भी बनाता है। विशेषतः 9वां, 10वां, एकादश भाव राजनीति का कारक है। जब कभी भी कुंडली में स्थित इन ग्रहों का संबंध गोचर में या लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में बनेगा तो राजनीति में सफलता अवश्य मिलेगी। सूर्य अशुभ होने की दशा में बुखार, नेत्र विकार, सिर दर्द, उदर विकार, पेट के विकार, हृदय रोग संबंधी समस्याएं, शासन सत्ता के कार्य में बाधा, सामाजिक हानि, अपयश, मन को दुखी करना या असंतुष्ट होना, पिता से विवाद या वैचारिक मतभेद सूर्य द्वारा पीड़ित होने के सूचक हैं। राहु के साथ होने पे ये अशुभताएं और बढ़ जाती हैं। माइग्रेन, ट्यूमर तक की समस्याएं राहु केतु मिलके सूर्य के साथ देते हैं। इनकी शांति के लिए आप मोर पंख लाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 मोर पंख लेने हैं और एक लाल कपड़ा जिस पे मोर पंख को रख लेंगे, 2 नारियल, 1 लाल धागा, गंगा जल। दिन रहेगा रविवार का। सुबह के समय नहा धो के लाल रंग के कपड़े पर 5 मोर पंख रख कर उस पे लाल धागा या कलावा चढ़ा के नारियल के गोलों पे टीका लगा के 11 बार कम से कम सूर्य के किसी मंत्र का उच्चारण करेंगे और 11 ही बार प्रत्येक मंत्र के पूर्ण होने पे गंगा जल मोर पंख पर छिड़केंगे। फिर नारियल को अपने सर पर से उतार कर बहते हुए किसी साफ जल में प्रवाहित कर देंगे और मोर पंख को पूर्व दिशा की दीवार पर अपनी ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर लगा देंगे।
आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पिता पुत्र में आपस में सामंजस्य होगा। एक छोटा सा उपाय और बताना चाहूँगा। जिनके सर दर्द रहता है उनको अपनी दोनों कनपटी पे सफ़ेद चंदन घिस के लगाना चाहिए। साथ ही दोनों आँखों के बीच में, भौं के बीच में भी चंदन नियमित लगाना चाहिए। 5 एक दिन में इससे आपको आराम अवश्य मिलेगा। जय माँ।